प्रतिष्ठित वाहनों के क्षेत्र में एक नाम सबसे ऊपर रहेगा, टाटा सूमो का। 90 के दशक की स्मृतियों को ताजा करते हुए यह प्रभावशाली मल्टी यूटिलिटी वाहन यानी एमयूवी एक समय कई भारतीय राज्यों के लिए एक प्रतिष्ठित स्टेटस सिंबल था। परंतु कभी सोचा है कि इसका नाम किसके नाम पर रखा गया था? एक क्लू देते हैं, जापान के भीमकाय सूमो पहलवानों के नाम पर बिल्कुल नहीं था। नमस्कार, मैं हूं अनिमेश पांडे और आज हम चर्चा करेंगे टाटा सूमो के नाम के पीछे की रोचक कथा पे और कैसे ये नाम इसके डिजाइनर सुमंत मूलगांवकर के समर्पण और जुनून और इनके उल्लेखनीय वाहन के प्रारंभ से लेकर महान स्थिति यानी कि कल्ट स्टेटस तक की यात्रा को दर्शाया गया है। टाटा सूमो का प्रादुर्भाव 1990 के दशक के प्रारंभ में हुआ था, जब भारत अपने ऑटोमोटिव परिदृश्य में व्यापक परिवर्तन का साक्षी बन रहा था। मल्टी यूटिलिटी वाहनों की मांग बढ़ रही थी और टाटा मोटर्स, जो पहले टेल्को के नाम से जाना जाता था, ने क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रभाव डालने का लक्ष्य रखा था। जैसे ही कंपनी ने अपनी प्रथम एमयूवी विकसित करने की योजना बनाई, दूरदर्शी सुमंत मूलगांवकर के नेतृत्व में प्रतिभाशाली इंजीनियरों और डिजाइनर्स की एक टीम तैयार की गई। इन्हीं के समर्पण को स्मरण में रखते हुए सुमंत के सू और मूलगांवकर के मोह को संकलित करते हुए टाटा सूमो ब्रांड का सृजन हुआ। टेल्को के मुख्य डिजाइनर सुमंत मूलगांवकर अपने डिजाइन कौशल और दूरदर्शी दृष्टिकोण के लिए काफी चर्चित थे। उन्होंने पूर्व में टाटा के कुछ सबसे सफल कमर्शियल वाहनों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक व्यवहारिक और सहानुभूतिशील डिजाइनर के रूप में उनकी प्रतिष्ठा ने उन्हें अपने सहयोगी और शीर्ष प्रबंधन का सम्मान दिलाया। अब मूल कथा प्रारंभ होती है सुमंत के लंच ब्रेक से। चकित मत होइए, यही सत्य है। दोपहर के भोजन के समय ही सुमंत का डिजाइन के प्रति अनोखा दृष्टिकोण सामने आया। कार्यालय कैंटीन में अपने सहकर्मियों के साथ शामिल होने या महंगे रेस्तरां में भोजन करने के बजाय सुमंत चुपचाप परिसर से निकल जाते थे। इसी व्यवहार से उनके सहयोगियों की भौहें तन गई और अफवाहों तथा अटकलों को बल मिला। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि सुमंत या तो टाटा के डीलर से मिल रहे होंगे या फिर रिश्वत के रूप में पॉश होटलों में शानदार लंच स्वीकार कर रहे होंगे। अब सच्चाई का पता लगाने के लिए प्रबंधन ने सुमंत के दोपहर के भोजन के समय इनके रहस्यमय ढंग से भागने का कारण जानने हेतु एक अभियान प्रारंभ किया। उन्होंने कार्यालय के बाहर उनकी गुप्त गतिविधियों को उजागर करने के लिए गुप्त रूप से पीछा करने का निर्णय लिया। हालांकि जब प्रबंधन ने सुमंत का पीछा किया तो वे चकित रह गए। सुमंत जी को किसी फैंसी 5 स्टार होटल या प्रभावशाली लोगों की संगति में खोजने के बजाय उन्हें उनकी कार के साथ एक साधारण राजमार्ग वाले ढाबे पर खड़ा पाया। उन्हें देखकर आश्चर्य हुआ कि सुमंत ट्रक ड्राइवरों के साथ अपने दोपहर का भोजन करते थे। इस रहस्योद्घाटन से सुमंत के वास्तविक इरादों पर प्रकाश पड़ा। वह किसी भी अवैध गतिविधि में शामिल नहीं थे, अपितु एक विचारशील और सहानुभूतिपूर्ण कार्य में संलग्न थे। सुमंत अपने लंच ब्रेक का उपयोग ट्रक ड्राइवरों के साथ बातचीत करने, टाटा ट्रकों के बारे में उनकी प्रतिक्रिया जानने और उनकी यात्रा के दौरान उनके सामने आने वाली समस्याओं के बारे में जानने के लिए बात करते थे। ट्रक ड्राइवरों के समक्ष आने वाली समस्याओं को समझने में सुमंत की वास्तविक रुचि ने उनके द्वारा डिजाइन किए गए वाहनों को बेहतर बनाने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। उनका मानना था कि टाटा के ट्रकों को बेहतर बनाने का सबसे अच्छा तरीका उन लोगों से इनसाइट इकट्ठा करना है जो सड़कों पर लंबे समय तक अपना समय व्यतीत करते हैं और वाहनों के प्रदर्शन का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। इस बातचीत के दौरान सुमंत को ट्रक ड्राइवरों के समक्ष आने वाली चुनौतियों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त हुई। उन्होंने उनकी आवश्यकताओं और प्राथमिकता को समझते हुए उनकी प्रतिक्रिया को ध्यान से सुना। इस अमूल्य ज्ञान से लैस होकर वे दोपहर के भोजन के बाद कार्यालय लौटते और टेल्को में रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के साथ अपने निष्कर्ष साझा करते। वास्तविक उपयोगकर्ताओं के साथ जुड़ने और डिजाइन प्रक्रिया में उनकी प्रतिक्रिया को शामिल करने के सुमंत के दृष्टिकोण ने शीर्ष प्रबंधन को प्रभावित किया। उन्हें इस कस्टमर सेंट्रिक दृष्टिकोण के मूल्य का एहसास हुआ और उन्होंने इसे अपने उत्पाद विकास रणनीति के एक निर्णायक पहलू के रूप में देखा। सुमंत के असाधारण समर्पण और टाटा के उत्पादों पर उनके कार्यों के सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए प्रबंधन ने उनके नाम पर नई एमयूवी का नाम रखकर उन्हें सम्मानित करने का निर्णय किया। जैसा पूर्व में बताया था, सुमंत मूलगांवकर के नाम के प्रारंभिक अक्षर लेकर टाटा सूमो का जन्म हुआ और इसने भारत में निर्मित, सम्मिलित यानी असेंबल्ड और प्रचारित सर्वप्रथम एमयूवी में से एक के रूप में लोकप्रियता प्राप्त की।
हालांकि सुमंत मूलगांवकर अपनी पहल की सफलता देखने हेतु जीवित नहीं थे, परंतु टाटा सूमो के लॉन्च ने टाटा मोटर्स के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर रखा, जिससे वे भारतीय ऑटोमोटिव बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में आगे बढ़े। वाहन की विश्वसनीयता, बहुमुखी प्रतिभा और सुमंत की विरासत से जुड़ाव ने इसे परिवारों और व्यवसायों के लिए एक पसंदीदा विकल्प बना दिया। टाटा सूमो देश के लिए गौरव का प्रतीक बन गई, जो मेड इन इंडिया की भावना को दर्शाती है। टाटा मोटर्स को एक सच्चे स्थानीय वाहन निर्माता के रूप में प्रदर्शित करती है। इसके अलावा यदि आप टोयोटा मोटर्स के पसीने छुड़ाने में सक्षम हो तो निश्चित रूप से आपके हाथ में एक शानदार उत्पाद है। टाटा सूमो की शुरुआत से पहले भारतीय ऑटोमोटिव बाजार स्थिर था और विकल्प थे सीमित। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने मूल विलीज जीप मॉडल पर आधारित वाहनों के साथ इस सेगमेंट पर अपना दबदबा बनाया हुआ था, परंतु टाटा सूमो ने अपनी रिलीज के बाद इस परिदृश्य को परिवर्तित किया और तेजी से भारत में यूटिलिटी ऑटोमोबाइल बाजार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्राप्त कर लिया। टाटा सूमो में टेल्कोलाइन मॉडल के समान इंजन था, एक 2 लीटर का 4 सिलेंडर वाला डीजल प्यूजो XD88 का टर्बोचार्ज्ड इंजन, जो भारत में टाटा मोटर्स द्वारा लाइसेंस के अंतर्गत निर्मित किया गया था। इस इंजन में प्रति सिलेंडर 2 वाल्व थे, जिसमें प्री चैम्बर के साथ इनडायरेक्ट इंजेक्शन और 63 हॉर्स पावर का उत्पादन था। इस्तेमाल किया गया गियरबॉक्स G76 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन वाला था। 1996 में टाटा ने अधिक परिष्कृत यानी रिफाइंड डिलक्स संस्करण की शुरुआत के साथ सूमो रेंज को अपडेट किया। इसके अतिरिक्त 1998 में टाटा ने प्यूजो XD88 2.0 लीटर डीजल इंजन का एक टर्बोचार्ज संस्करण पेश किया, जो विशेष रूप से निर्यात बाजार के लिए डिजाइन किया गया था। यह नया इंजन यूरो 2 स्टैंडर्ड्स के अनुरूप था, जिसमें 92 हॉर्स पावर का आउटपुट था। यह विरासत 2 दशकों से अधिक समय तक चली, जब तक कि टाटा मोटर्स ने 2019 में सूमो गोल्ड का उत्पादन बंद नहीं कर दिया। टाटा सूमो की सफलता केवल एक संयोग मात्र नहीं थी, यह सुमंत मूलगांवकर के सहानुभूति संचालित डिजाइन दर्शन और टाटा मोटर्स की टीम के सामूहिक प्रयास का परिणाम था। टाटा सूमो जल्द ही भारतीय ऑटोमोटिव परिदृश्य का एक अभिन्न अंग बन गई और इसकी मजबूती, विशालता और चुनौतीपूर्ण इलाकों से आसानी से निपटने की क्षमता के लिए इसकी खूब प्रशंसा की गई। इन वर्षों में टाटा मोटर्स ने सूमो को परिष्कृत और उन्नत करना जारी रखा और इसे बाजार की उभरती जरूरतों के अनुरूप ढाला। वाहन को कई पुनरावृत्तियों से गुजरना पड़ा और प्रत्येक में तकनीकी प्रगति और डिजाइन संवर्धन शामिल थे। सूमो गोल्ड से लेकर सूमो ग्रांडे और उससे आगे तक टाटा मोटर्स अपने ग्राहकों को सर्वोत्तम श्रेणी का एमयूवी अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। आज टाटा सूमो उन प्रतिष्ठित वाहनों को बनाने में नामों की शक्ति और मानवीय स्पर्श के प्रमाण के रूप में खड़ा है, जो उन लोगों के साथ मेल खाते हैं जिनकी वे सेवा करते हैं। टाटा सूमो सिर्फ एक नाम नहीं है, अपितु एक असाधारण डिजाइनर सुमंत मूलगांवकर की विरासत की याद दिलाता है, जिनके व्यापक और परिपक्व दृष्टिकोण ने भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा।